अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एंड वो कैसे काम करती है। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, ये आज हमारे इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है एंड इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका हमारे पास जो पार्ट 1 है वो आपके पास है x + 7 × x - 3 = -7। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपने बताना है कि क्या आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक नॉर्मल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जब आपके पास b की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ax² + c। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते होते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ में करते रहिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले आपने इन दोनों क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे बस x पहले पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें x², ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3x। अब 7 को मल्टीप्लाई करने की बारी है, +7x, 7 3 = 21। साइन जो होंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस बनता है। ठीक है, एंड सेकंड साइड पे पास -7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने देखना है कि कौन से टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। यहाँ पे x², ये भी x का टर्म है, ये भी x टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं आपस में 8 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास -3 + 4, ये मेरे पास बन जाएगा +7। -3 + 7 + 4 बन जाता है। ठीक है, x को एज इट इज़ लिख दूंगा, -21। इस 7 को मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास +7 = 0। अब ये बस x² + 4x माइनस, या बस इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास बन जाएगा -14 = 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है, आपने इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c। अब अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी a की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, b की वैल्यू भी आपके पास 4 है, कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती, बिकॉज b की वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x / x + 1 + x + 1 / x = 6। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। आपको पता है कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको 1 टाइम लिख देते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो चीज़ें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉमन नहीं आ रहे तो हम उसको एक दूसरे के अल्टरनेटिव डिनोमिनेटर के साथ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे x और x + 1 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आगे 3-4 क्वेश्चन है जो आपने इसी बेस पे सॉल्व करने हैं। अब इसमें से एंड इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगा, x + 1। ठीक है, अब ये चूँकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था तो मुझे ये टर्म यहाँ पे भी चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देता हूँ। एंड इस तरफ पे भी x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो जब यहाँ से x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x²। एंड यहाँ से x + 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो x + 1 × x + 1 क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। अब वो पता है x + 1 होल स्क्वायर कैसे बना, जब हमारे पास यहाँ पे साइड पे देखें आप, x + 1 × x + 1। ठीक है, इस तरह आ जाता है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था a + b होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारे पास इस चीज़ की बोलता है a + b × a + b। इसको अभी हम ओपन करेंगे इस फार्मूला को, a² + b² + 2ab की फॉर्म में। तो इसको हम डायरेक्टली x + 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, = 6 आ जाएगा। अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने इसको ओपन कर देना है एंड ये टर्म जो है इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड साइड पे जाके। अब ये x² प्लस, आप इसको ओपन करें, x² + 2x + 1। ठीक है, ये हमने इस फार्मूले को ओपन कर दिया, a² + a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, आपने अब इसको क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये बस क्या बन जाएगा, 6x ×
एक्स प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 6x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब ये दोबारा मल्टीप्लाई करो, ये प्लस 6x बन जाएगा। अब ये चूँकि 6x स्क्वायर जो है ये बड़ी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं 6x स्क्वायर माइनस, जब भी आप दूसरी साइड पे कोई भी इंसान लेके जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब चूँकि हम 2 को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 6x माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है। एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे पास 4x स्क्वायर, ये प्लस 6x माइनस 2x क्या बनेगा आपके पास, बस प्लस 4x बनेगा एंड ये माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोबारा भी बस एक इक्वेशन बन चुकी है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। अब वहाँ पे आप अगेन चेक करेंगे कि क्या b की वैल्यू आपके पास 0 है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आपके पास 4 आ रही है, क्योंकि b की वैल्यू 0 नहीं है तो हम इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम कहेंगे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी थोड़ी सी एलसीएम डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं। एंड जो भी क्वेश्चन मैंने बीच में से स्किप किए हैं वो आपने सॉल्व करने, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को देखेंगे, अब डिनोमिनेटर में क्या आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस डिनोमिनेटर को फर्स्ट वन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड फर्स्ट वन के डिनोमिनेटर को सेकेंड वन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, आपने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस अब आपने इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। दोबारा हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा अगर a प्लस बी की फॉर्म में कोई भी दो टर्म सेम आ जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूले लगा सकते हैं। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है। ये आपने सिंप्लीफाई किया। अब प्लस साइन लगा के आपने यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x हमारे पास क्या बनता है, 4x प्लस 4, ठीक है। अब आपके पास यूँ कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी और आपने नीचे वाले टर्म को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, अब बस इस तरीके से आएगा। आपने लास्ट टर्म को 25 डिवाइड बाई 12 को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो आपस में 8 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको आप 2x स्क्वायर लिख दें। 3x प्लस x 4x प्लस 4x कितना बना आपके पास, प्लस 8x। अब ये जो टर्म्स है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये निकलती जा रही है। अब रिमेनिंग टर्म्स हम करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। कौन से 2 टर्म बचे, 3 एंड 4, 8 कीजिएगा, 3 प्लस 4 7, ठीक है। आपने एज इसके लाइन लगा देनी है। आपने एक्स स्क्वायर, आपने इन दोनों टर्म को आपस में 8 कर देना है, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब आपके पास चूँकि सिंप्लीफाई हो चुकी इक्वेशन, तो जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 25 को यहाँ पे एंड इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। करना स्टार्ट कीजिएगा। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, अब इज इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इस टर्म के डिनोमिनेटर के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यार बस आ रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको, यहाँ पे बस क्या बन जाएगा, 24x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्या आएगा 96 प्लस 96x एंड अब आपने दोबारा 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे बस क्या आएगा 84। जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब 25 को इसके साथ करो, 25x स्क्वायर, ठीक है। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा बताइए, 125
प्लस 125 एक्स स्क्वायर एंड 25 6 प्लस 150। अब बस दो सिंपल टर्म्स आ चुकी है, ठीक है। आपने जस्ट इनको सिंपलीफाई करना है। आप इस टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज 25 एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, ग्रेटर टर्म है, तो आपके पास आसानी होगी क्वेश्चन को एवेलुएट करने में। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मैं उस तरफ लेके जाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बस ये ओनली जो है यहाँ पे पास एक्स है, ठीक है। अच्छा, प्लस 125 एक्स माइनस 96 एक्स, ठीक है। अब 150 प्लस 150 एज इट इज़ लिख देना है, माइनस इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के, माइनस 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आएगा, या बस आएगा 25 माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 125 माइनस 96 आपके पास क्या आ जाएगा, 29 प्लस 29 एक्स। 150 माइनस 84 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 66। अब चूँकि ये आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है तो आपने दोबारा से इसको कंपेयर करना है मेन टर्म के साथ। मेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास थी। अब आपने इसको कंपेयर करना है इसके साथ कि ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 29। अब आपके पास दोबारा बी की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दैट इट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड ये लेक्चर भी इख्तिताम को पहुँच चुका है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे।